नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीछे की राजस्थान इतिहास की 2 क्लासों में हमने एकीकरण और प्रजामंडल के बारे में पढ़ा था और आज की अपनी क्लास में अपना टॉपिक है वर्ष 1857 की क्रांति। तो वर्ष 1857 की क्रांति को हम राजस्थान राज्य के संबंध में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान की क्रांति से संबंधित टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड और जो बार बार आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों, आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान प्रसिद्ध पुस्तक माझा प्रवास किसके द्वारा लिखी गई थी। देखो दोस्तों, एक उपन्यास लिखा गया था, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था माझा प्रवास और यह पुस्तक 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई थी। और इस पुस्तक का राइटर का नाम हमें पूछा है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु भट्ट गोडसे, नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी या सीताराम पांडे। तो यह पुस्तक लिखी गई थी विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1830, 32, 40 या 42। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1832 में। कब हुई थी राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना? तो 1832 में हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जो अंग्रेज अधिकारी थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है कैप्टन सोवर्स, बर्टन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, वो राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे उस समय। नेक्स्ट है भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखो दोस्तों, जब ये 1857 की क्रांति हुई थी तो इसका नेतृत्व भारत में किसके द्वारा किया गया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुशाल सिंह या बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत के जो उस समय के जो दिल्ली के शासक हुआ करते थे श्री बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके द्वारा भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। देखो दोस्तों, जब किसी भी चीज का जो प्रतीक सिंबल होता है उसी तरह 1857 की क्रांति का भी एक प्रतीक चिन्ह था और वो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था कमल का फूल और रोटी। अकेले कमल का फूल नहीं था, वो कमल का फूल और रोटी साथ में, ये चिन्ह था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखो दोस्तों, मेवाड़ भील कोर की स्थापना जो मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के उपद्रव को दबाने के लिए एक टीम की स्थापना की गई थी जिसका नाम था एमबीसी यानी कि मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1840, 42, 41 या 1857। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1841 में। कब हुई थी? 1841 में इसकी स्थापना हुई थी। सी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था। देखो दोस्तों, बात अगर हम राजस्थान राज्य के संबंध में करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह था वो कोटा राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोटा राज्य में हुआ था। और उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम मिलता है मेजर बर्टन। क्या मिलता है? बर्टन। और बात अगर हम कोटा के उस समय के शासक की करें तो शासक का नाम मिलता है महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के शासक हुआ करते थे और कोटा में 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था और कोटा के उसमें पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम मिलता है मेजर बर्टन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नसीराबाद सैनिक छावनी किस जिले में स्थित थी। राजस्थान में देखो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था। क्वेश्चन में पूछा गया नसीराबाद सैनिक छावनी वो किस जिले में स्थित थी? अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर या उदयपुर। तो राइट आंसर होगा अजमेर। ये किस जिले में स्थित थी? तो अजमेर जिले में स्थित थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। देखो क्वेश्चन की बात अगर हमने पहले ही कर ली थी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय उस समय कोटा के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है डूंगर जी। क्रांतिकारी डूंगर जी व जवाहर जी का संबंध किस जिले से था। देखो दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे डूंगर जी व जवाहर जी, इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। किसने लूटा था? तो डूंगर जी और जवाहर जी नामक क्रांतिकारियों ने नसीराबाद की सैनिक छावनी थी जो कि अजमेर जिले में स्थित है उसको लूटा था। क्वेश्चन में पूछा गया इनका संबंध किस जिले से था। तो इनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से था। किस जिले से था? सीकर जिले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर के शासक कौन थे। देखो दोस्तों, आपको सभी रियासतों के शासकों को एक साथ याद रखना है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसमें जोधपुर के शासक कौन हुआ करते थे? सूरत सिंह, भीम सिंह, स्वरूप सिंह या तख्त सिंह। तो राइट आंसर होगा तख्त सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? तख्त सिंह उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर खुशाल सिंह को रिहा किया गया था। देखो, जब ठाकुर खुशाल सिंह को आहुआ में युद्ध के बाद में हरा दिया गया था और उन्हें बाद में गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि उन्हें किस आयोग की सिफारिश पर रिहा किया गया था।
ट्रेंच आयोग, टेलर आयोग, लॉरेंस आयोग या बर्टन आयोग? तो राइट आंसर होगा टेलर आयोग। किस आयोग की सिफारिश पे रिहा किया गया था? टेलर आयोग की सिफारिश पे उन्हें रिहा किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? यह क्वेश्चन देखो, जब हमने नसीराबाद सैनिक छावनी को पढ़ा था उस समय इस क्वेश्चन को क्लियर किया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद की सैनिक छावनी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नसीराबाद सैनिक छावनी जो कि अजमेर जिले में है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ के शासक ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए और क्रांतिकारियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर अपनी सेनाएं भेजी थी? राज्य से बाहर सेनाएं किसने भेजी थी? तो बीकानेर के शासक ने अपने राज्य से बाहर क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। नेक्स्ट है, जोधपुर लीजन का गठन किस वर्ष में हुआ था? देखो दोस्तों, एक जोधपुर लीजन नामक ये जोधपुर लीजन क्या थी? तो एक सैनिक टुकड़ी थी और जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी थे, उसमें जोधपुर राज्य के सैनिक शामिल थे और इन सैनिकों को पूरबिया सैनिक कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टुकड़ी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, इस टुकड़ी का गठन वर्ष 1835 में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में हुआ था। नेक्स्ट है, बैरकपुर छावनी किस राज्य में स्थित थी? एक छावनी देखो इंडिया के संबंध में आती है कि जब भारत में 1857 की, राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर जिले से हुआ था। अगर हम बात करें भारत के संबंध में कि भारत में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था, तो बैरकपुर छावनी जो कि वेस्ट बंगाल में आती है वहां से इसका आरंभ हुआ था। क्वेश्चन में हमें यही क्वेश्चन पूछा गया कि यह छावनी किस राज्य में स्थित थी? बैरकपुर छावनी। तो यह छावनी पश्चिम बंगाल में स्थित थी। कहाँ पे थी? बंगाल राज्य में स्थित थी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? देखो, जो मारवाड़ में, देखो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था वो कोटा में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा गया मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह है वो आहुआ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आहुआ में हुआ था। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा कहाँ पे क्रांति की गई थी? भीलवाड़ा, किशनगढ़, जयपुर या भरतपुर? तो अपना राइट आंसर होगा भरतपुर। कहाँ पे की गई थी? भरतपुर में एक मेव और गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ऑप्शन में देखो, कर्नल रॉक, मॉरिसन, जेडी हॉल या ईडन? तो राइट आंसर होगा मॉरिसन। क्या होगा? मॉरिसन। ये मॉरिशस लिखा है लेकिन मॉरिशस नहीं है, स की जगह न है, आपको न पढ़ना है। मॉरिसन थे वो भरतपुर के उसमें पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट है, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? देखो, जब आहुआ में अंग्रेजों के मध्य और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध को कहा जाता है बिथोड़ा का युद्ध। ये बिथोड़ा गलत लिखा गया है, सही ये इस तरीके से लिखा जाता है, बिथोड़ा का युद्ध। और ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। 8 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। ए ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, आहुआ का युद्ध कब हुआ था? तो आहुआ का युद्ध बात करें तो आहुआ का युद्ध उसी प्रकार ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। और यह युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। यह डेट ध्यान रखनी है। बात अगर बिथोड़ा के युद्ध की बात करें तो 8 सितंबर 1857 को हुआ था और आहुआ के युद्ध की बात करें तो आहुआ का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। आहुआ के युद्ध को चेलावास का युद्ध कहा जाता है और इसी युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आहुआ के युद्ध के बाद ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ठिकाने में शरण ली थी? देखो दोस्तों, जब आहुआ के बाद में एक युद्ध और हुआ था, उस युद्ध में क्या हुआ कि ठाकुर कुशाल सिंह हार जाते हैं और इस युद्ध के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह क्या करते हैं कि वहां से फरार हो जाते हैं और वो देखो जाके कहीं शरण ले लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया कि वहां उन्हें आहुआ के युद्ध के बाद में ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ठिकाने में शरण ली थी? ऑप्शन है बदनौर, केलवाड़ा, कोठारिया या भिंडर? तो राइट आंसर होगा कोठारिया। क्या होगा? कोठारिया। कोठारिया के ठाकुर ने इनको शरण अपने यहाँ पे शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों की लोक देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है? 1857 के क्रांतिकारियों की देवी के रूप में किस लोक देवी को पूजा जाता है? त्रिपुर सुंदरी, सुगाली माता, चामुंडा माता या आवड़ माता? तो राइट आंसर होगा सुगाली माता। और सुगाली माता को ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? वर्ष 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से जो एक सहायक संधियां की गई थी उसमें राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था जिसने अंग्रेजों से संधि की थी? जयपुर, उदयपुर, कोटा या जोधपुर? तो राइट आंसर होगा कोटा। क्या होगा?
कोटा राज्य ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। नेक्स्ट है, कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी। देखो दोस्तों, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था सबसे पहले कि राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ, तो कोटा में हुआ। उसमें कोटा के शासक कौन थे, तो महाराव राम सिंह द्वितीय थे। उसी समय हमने एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाया था कि उस समय कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे लॉर्ड बर्टन। कौन थे, बर्टन। और बर्टन यहाँ पे किस ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जब तात्या टोपे की गिरफ्तारी हुई थी तो उनकी एक जागीरदार ने अंग्रेजों की हेल्प की थी और तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो जागीरदार कहाँ का था। ऑप्शन है नरवर, कोठार या बिजोलिया या नीमराणा। तो राइट आंसर होगा नरवर। क्या होगा, नरवर। और ये नरवर स्थान मध्य प्रदेश राज्य में आता है। किस राज्य में आता है, मध्य प्रदेश राज्य में आता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। जब विद्रोह हुआ था तो जोधपुर राज्य के शासक थे महाराजा तख्त सिंह। उन्होंने अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए अजमेर भेजी थी। कहाँ पे भेजी थी, अजमेर भेजी थी। अजमेर की नसीराबाद सैनिक छावनी में। वो सेना किसके नेतृत्व में आई थी, तो वो सेना आई थी कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आई थी, कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में वो सेना आई थी। नेक्स्ट है, कोटा महाराज की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। जब कोटा के जो शासक थे इनको वहां की जनता ने जब बंदी बना ली, कोटा महाराज की जो सैनिक सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी कोटा महाराज की सहायता के लिए, तो ये सेना भेजी थी करौली राज्य ने। करौली के उसमें शासक हुआ करते थे मदन पाल। कौन थे, मदन पाल। करौली के जो शासक का नाम मिलता है क्रांति के समय, उनका नाम मिलता है मदन पाल। करौली के शासक मदन पाल ने कोटा महाराज की सहायता के लिए अपनी सेना को भेजा था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी, तो वो कम की गई थी तो वो कोटा राज्य की गई थी। किस राज्य की गई थी, कोटा राज्य की गई थी। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब होगा। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जामों में पूछे गए वो मैंने आपको अभी करवाए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।